हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैंने जो लास्ट अपनी वीडियो में चैप्टर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करवाया था और उसके कुछ एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है, किस चीज़ के बारे में हम इसमें रीड आउट करेंगे। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में। कार्डिनल यूटिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर लाइक दैट 1 2 3, कि कार्डिनल यूटिलिटी को हम जो नंबर्स के अंदर मेजर करते हैं, इसके अंदर हम नंबर्स के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आप पास्ता खाना चाहते हो या पिज़्ज़ा खाना चाहते हो। आप जो पिज़्ज़ा खाते हो तो मान लो आपने कि एक पिज़्ज़ा खाया, उस पिज़्ज़ा से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो आपकी 10 यूटिल के बराबर है। और यदि आपने जैसे एक और पिज़्ज़ा खाया तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी मान लो 8 यूटिल के बराबर है। यानी कि पिज़्ज़ा खाने के बाद उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है, जिसको हम नंबर्स में मेजर किया हमने, लाइक दैट 10 यूटिल, 8 यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी। अब इस में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी टाइप ऑफ यूटिलिटी के बारे में कि टाइप ऑफ यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी के अंदर 3 कंसेप्ट आते हैं हमारे, एक टीयू का, सेकंड एमयू, थर्ड एयू। ये तीनों यूटिलिटी के टाइप है। फर्स्ट जो टीयू, टीयू की फुल फॉर्म है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। कि आप किसी भी कोमोडिटी को जब आप यूज करते हो तो उस कोमोडिटी से मिलने वाला जो टोटल सेटिस्फेक्शन का लेवल है, वो चीज हमारी टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। टोटल यूटिलिटी को आप जो मेजर कर सकते हो, मैंने जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है टी यू इक्वल टू सिग्मा एम यू। सिग्मा एम यू, सिग्मा का मतलब समेशन टोटल, एम यू मीन मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है बच्चों मार्जिनल, मार्जिनल मीन होता है एडिशनल। यानी कि आप एक के बाद एक जिस भी यूनिट को कंज्यूम करते जाओगे तो उस एक 1 बाय 1 के बाद जो आप यूनिट को कंज्यूम करने के बाद उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है उसका टोटल करोगे तो वो आपकी बन जाएगी टोटल यूटिलिटी। आगे मैं इसको एक शेड्यूल के द्वारा बताऊंगी, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और टीयू को कर सकते हैं यदि हम एवरेज यूटिलिटी से या आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दे, तब भी हमारा टोटल यूटिलिटी का लेवल आता है। सेकेंड, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट इज द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन और मोर यूनिट ऑफ द कोमोडिटी। जब आप एक के बाद एक यूनिट को जब भी कंज्यूम करते जाओगे तो उससे मिलने वाला जो एडिशनल यूटिलिटी का लेवल है, एडिशनल यूटिलिटी का लेवल जो आपको मिलेगा वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। क्योंकि मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब हुआ एक्स्ट्रा, एडिशनल। फॉर एग्जाम्पल देखो कि जैसे मान लो आपने जो 1 पिज्जा खाया तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन का लेवल आपको 10 यूटिल के बराबर है, और सेकंड पिज्जा खाने पर मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल 8 यूटिल है। तो 1 के बाद जो सेकंड पिज्जा आपने यूज किया तो उससे मिलने वाला यूटिलिटी का लेवल, पहले वाला 1 10 था हमारा, सेकंड वाला 8 है, तो टोटल यूटिलिटी हमारी 10 प्लस 8 कितनी, 3 के इक्वल हो गई। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि हम एमयू को मेजर कैसे करते हैं। एमयू को हम मेजर करते हैं टीयू के डिफरेंस से। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने फर्स्ट पिज्जा को जब ईट किया तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन का लेवल था वो हमारा 10 यूटिल के बराबर था। नेक्स्ट वाला जो 8 यूटिल के बराबर था, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे हम, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। और इसको एक और फॉर्मूला है जिसे हम फाइंड आउट करते हैं, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, या फिर कि डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा, डेल्टा का मतलब यहाँ क्या है? डेल्टा मीन चेंज, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन क्वांटिटी। यानी कि जो आपकी टोटल यूटिलिटी में चेंज आएगा उसको हम यदि चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो वो भी हमारा क्या फाइंड आउट होगा? मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल फाइंड आउट होगा। थर्ड हमारा कंसेप्ट आता है एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी क्या है? एवरेज, एवरेज जैसा कि एवरेज मीन मीन, इसके बारे में आपने बच्चों 10th में भी पढ़ा होगा। 10th में आपका मीन मीडियन
मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, वही चीज सेम है। इट रेफर्स टू द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ द कमोडिटी। हर ईच एंड एवरी जो यूनिट है कमोडिटी की, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? यदि टोटल यूटिलिटी को डिवाइड कर देंगे हम क्वांटिटी से, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो इससे हमारा फाइंड आउट हो जाएगा एवरेज यूटिलिटी। अब इन तीनों कंसेप्ट को बच्चों एक शेड्यूल के द्वारा मैं कोरिलेट करके आपको समझा रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे हम यूनिट ऑफ कमोडिटी लाइक आउटपुट। आउटपुट में हमने लिया 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले हम लेंगे बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी से ही हम आगे टोटल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो फाइंड आउट करेंगे। टोटल यूटिलिटी के कंसेप्ट से हम एवरेज यूटिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो मार्जिनल यूटिलिटी लेनी है आपने, जैसे सपोज आपने फर्स्ट जो यूनिट है वो कंज्यूम की, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपको 20 यूटिल के बराबर है। देन आपने सेकंड यूनिट को कंज्यूम किया, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी वो 18 है। इसी तरीके से थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने पर 15 यूटिलिटी के इक्वल, फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करने पर 11 यूटिलिटी के इक्वल, फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करने पर यूटिलिटी जो आपकी मार्जिनल है वो 6 है। आपने देखा बच्चों कि मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्टिन्यू आपकी डिक्लाइन होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप एक के बाद एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो आपका डिक्रीज होगा ही होगा। अब मार्जिनल यूटिलिटी से हम टोटल यूटिलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पे 20 के इक्वल है, तो 20 हम सेम रखेंगे। देन 20 के अंदर नेक्स्ट जो 18 मार्जिनल यूटिलिटी है, 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 15 53, 53 प्लस 11 64, 64 प्लस 6 70। इस तरीके से हम टोटल यूटिलिटी को MU की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि मैंने टोटल यूटिलिटी का बताया था, वो क्या बताया था कि उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सिग्मा MU के इक्वल होता है। तो आप MU का टोटल करोगे 20 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 6, आप देखोगे टोटल जो फिफ्थ यूनिट के आगे 70 आया हुआ है, 70 के इक्वल होगा ये। इसी तरीके से हम टोटल यूटिलिटी से एवरेज यूटिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। एवरेज यूटिलिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि TU डिवाइडेड बाय Q। TU हमारा फर्स्ट जो 20 है, 20 को Q मतलब आउटपुट या क्वांटिटी भी कह सकते हो आप, 20 डिवाइडेड बाय 1 तो 20 के इक्वल। देन 38 डिवाइडेड बाय 2 19, 53 डिवाइडेड बाय 3 17.66, 64 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 16, 70 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 14। तो ये था बच्चों, मैंने आपको शेड्यूल के द्वारा बहुत अच्छे से बताया कि हमारा जो AU TU MU हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा कि रिलेशनशिप बिटवीन TU और MU, कि TU और MU के बीच में क्या रिलेशन है, उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।